प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार के बारे में आज आपको कुछ टिप्स, कुछ नोट्स दिया जाएगा। तो पहला इसमें हेडिंग है, आप हेडिंग डालोगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इक्वी वैलेंट वेट। तुल्यांकी भार किसे कहते हैं? तो परिभाषा देखो क्या होगा। तो किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से क्रिया करता है, उसे उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो तुल्यांकी भार किसे कहते हैं? परिभाषा ध्यान से सुनेंगे और तब नोट्स बनाएंगे। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से क्रिया करता है, तो उसे उस पदार्थ का हम तुल्यांकी भार कहते हैं जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तुल्यांकी भार की परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ का भार, किसी पदार्थ का भार W ग्राम में और उस पदार्थ के तुल्यांकी भार, उस पदार्थ के तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार के अनुपात को उस पदार्थ का ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांक कहते हैं, अर्थात ग्राम तुल्यांक बराबर पदार्थ का भार W, पदार्थ का तुल्यांकी भार कैपिटल E, अर्थात ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो W उस पदार्थ का भार बटा E उस पदार्थ का तुल्यांकी भार हो गया। तो ये ग्राम तुल्यांक के लिए ये आपका फार्मूला निकल गया। तो दो हेडिंग पढ़ रही है, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, ग्राम तुल्यांक कहते हैं, और ग्राम तुल्यांक का फार्मूला क्या हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे अगला हेडिंग, तुल्यता का नियम। तुल्यता का नियम। तुल्यता का नियम किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रत्येक पदार्थों के ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, जिसे
तुल्यता का नियम कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रत्येक पदार्थों के ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, जिसे तुल्यता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल, माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। कौन सी है? तो ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं और प्रोडक्ट सी और डी का निर्माण कर देते हैं। तो प्रोडक्ट सी और डी का निर्माण करते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ए का ग्राम तुल्यांक, बी का ग्राम तुल्यांक, सी का ग्राम तुल्यांक और डी का ग्राम तुल्यांक, सभी ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम तुल्यता का नियम कहते हैं। इसके अनुसार इस अभिक्रिया के लिए ए का जो ग्राम तुल्यांक होगा वह किसके, इस अभिकारक बी के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। जो बी का ग्राम तुल्यांक होगा वह उत्पाद सी के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा, और जो सी का होगा वही डी का ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। अब देखो, ग्राम तुल्यांक बराबर, अभी फार्मूला बताए हैं, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ए का ग्राम कितना होगा? WA, और ए का तुल्यांकी भार EA हो जाएगा। इसी तरह बी का ग्राम तुल्यांक बराबर W/B, तो बी का भार WB और बी का तुल्यांकी भार आपका EB। इसी तरह सी का आएंगे तो सी का ग्राम तुल्यांक होगा तो सी का भार WC और सी का तुल्यांकी भार EC। इसी तरह डी का WD बटा ED हो जाएगा। तो ये तुल्यता के नियम का एक एग्जाम्पल हो गया, परिभाषा हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक पदार्थ अर्थात ABCD प्रत्येक पदार्थों के ग्राम तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, जिसे तुल्यता का नियम। देख रहे हो, ए का ग्राम तुल्यांक बराबर बी का ग्राम तुल्यांक, बी का ग्राम तुल्यांक बराबर सी का ग्राम तुल्यांक, इसी तरह सी का ग्राम तुल्यांक डी के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी पर। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में, देखेंगे इसी पर क्वेश्चन रहेगा कि निम्न अभिक्रिया में जिंक का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो जिंक का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो निम्न अभिक्रिया में जिंक का तुल्यांकी भार हमें निकालना है। रिएक्शन दिया रहेगा, रिएक्शन मान लीजिए दिया है, Zn क्लोरीन से क्रिया करता है और बना लेगा जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लिया और इस अभिक्रिया में इस जिंक का तुल्यांकी भार निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा से पढ़ना है तो आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के कम से कम, वैसे जितना याद कर लो सबसे बेटर है, तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों का सिंबल, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उसका प्रतीक, ये सब एकदम से मुजबानी याद होना चाहिए। जैसे इसी में आ गया, जैसे जिंक का परमाणु केवल रिएक्शन दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु भार या तो 2 गुना होता है या 2 गुना से कुछ अधिक, 2.5 गुना तक मैक्सिमम होता है किसी तत्व का
परमाणु भार उसके परमाणु क्रमांक का लगभग 2.5 गुना मैक्सिमम होता है, लेकिन 2 गुना से कम नहीं होता, 2 गुना या 2 गुना से अधिक, और अधिक से अधिक 2.5 गुना। तो जैसे इसमें है तो जिंक का परमाणु क्रमांक आपको मालूम होता है 30, तो परमाणु भार कितना होता है तो ये याद होना चाहिए ना, यहाँ पर प्रश्न उठ गया। इस कारण अभी शुरुआत स्टेज है, आपको केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ना है, तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका सिंबल्स, ये सब एकदम से मुजबानी याद होना चाहिए। जो शुरू से आप लोग 6, 7, 8 से जब केमिस्ट्री पढ़ते हो वहीं से आपके आचार्य जी लोग आपको सिखाते होंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट में आप लोग आ गए। अब देखो तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, परमाणु भार 65 होता है। और क्लोरीन का देखो तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35.5 होता है। तो 2 क्लोरीन है तो 35.5, तो 35, 35, 70 और 0.5, 71, ये सब याद रहेगा तभी ना लगाओगे, तो एकदम याद होना चाहिए। तो देखो यानी इतना हो गया। अब यहाँ पर यानी तुल्यता का नियम लगा दो, यहाँ पर लिखेंगे तुल्यता के नियम से, तुल्यता के नियम से। तो तुल्यता का नियम होगा जिंक का, दुइये से निकल जाएगा क्योंकि जिंक का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, और परिभाषा में तुल्यता के नियमानुसार, तुल्यता के नियमानुसार। तो तुल्यता का नियम क्या है, अर्थात तुल्यता का नियमानुसार जिंक के जो ग्राम तुल्यांक होगा, जिंक का ग्राम तुल्यांक, तो जिंक का जो ग्राम तुल्यांक होगा वह दूसरे तत्व क्लोरीन के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। तुल्यता के नियम किसी एक से तुलना कर लेते हैं, जिसका पूछ रहा है उससे दूसरे से तुलना कर लो, तो तुलना कर दोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा उसका तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांक बराबर WZN, जिंक का भार बटा जिंक का तुल्यांकी भार आपका EZN बराबर क्लोरीन का भार WCl बटा क्लोरीन का तुल्यांकी भार ECl। जिंक का भार कितना है बाबू, 65, तो 65 हो गया। अब बटा EZN, जिंक का तुल्यांकी भार पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जिंक का तुल्यांकी भार, तो EZN बराबर जिंक का भार, तो क्लोरीन का भार, तो क्लोरीन का भार कितना है 71, तो 71। अब बटा तुल्यांकी भार की परिभाषा में हमने बताया है कि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से क्रिया करता है। तो 35.5 ग्राम से क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का क्रमशः 1.008 ग्राम, 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम ही उसका तुल्यांकी भार। तो परिभाषा के अनुसार क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना होता है 35.5, तो यहाँ पर आपका हो गया 35.5, त्रियक गुणा कर दो, तो त्रियक गुणा कर देंगे तो EZN बराबर त्रियक गुणा करोगे 65 गुणे 35.5, 65 गुणे 35.5, अब बटा 71 से इसमें भाग दे दो, 71 से भाग दे दो तो 35.5 दूनी 71, 32 दूनी 64, 32.5। तो इस अभिक्रिया में जिंक का तुल्यांकी भार कितना हुआ बाबू, तो इस अभिक्रिया में जिंक का तुल्यांकी भार हुआ 32.5। तो इस प्रकार हम तुल्यांकी भार निकालते हैं, तो इस प्रकार हम तुल्यांकी भार को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे
अगला हेडिंग, आज और कल 2 दिन तुल्यांकी भार, 2 लेक्चर वीडियो हमें लगेगा, 2 लेक्चर वीडियो में तुल्यांकी भार हम बता देंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में निकालना। अधिकांश साल ये आपके अर्धवार्षिक में, टेस्ट में इत्यादि में ये क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। अम्लीय माध्यम KMnO4 का अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम या उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तो देखो बाबू कैसे लगेगा, जैसे ये KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये अम्लीय माध्यम में है तो किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, तो हम H2SO4 से क्रिया करा दिए। प्रबल अम्ल है, अम्लीय माध्यम में है तो KMnO4 को अम्ल से क्रिया करा देंगे। और जब अम्ल से क्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा, K के यहाँ से टूटेगा, K पर 1+ MnO4 पर माइनस, और SO4 पर माइनस होता है, यहाँ से टूटेगा, H पर 1+ SO4 पर 2-। तो ये 2- इस प्लस से क्रिया करेगा, तो 2- है तो K 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा K2SO4 हो गया। और प्लस यहाँ पर देखो, अब फिर से जब MnO4 है इतना, तो इसको यहाँ से पुनः तोड़ सकते हो। तो Mn पर 2+ और O पर 2- होता है, तो 2+ SO4 2- से क्रिया करेगा, तो बन जाएगा Mn पर 2+ SO4 पर 2-। तो मैग्नीज सल्फेट, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बन गया। अब यहाँ पर मैग्नीज मल्टीप्लाई किए हो तो 2 है, तो यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। सल्फेट 2 1 2 और 1 3 है, यहाँ पर सल्फेट 1 है तो 3 से गुणा कर दो। अब इसको समझाने के लिए प्लस- लिखे हैं, तो ये रिएक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3H2, और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ रख दो, और 5 ऑक्सीजन बचा, तो 5 को यहाँ पर 5 हो। O का मतलब नवजात ऑक्सीजन। अगर केमिस्ट्री में कहीं ऑक्सीजन को बड़े कोष्टक में रखा गया है तो ऑक्सीजन क्या है, नवजात ऑक्सीजन। तो ये आपका नवजात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार अभी बताए हैं। तुल्यांकी भार के परिभाषा में कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन 5 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 16 × 5 = 80 ग्राम। तो 80 ग्राम नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो पोटेशियम 2 है तो 2, आप KMnO4 2 है तो 2 लिख दिए। पोटेशियम का परमाणु भार 39, तो 39 हो गया। और मैग्नीज का होता है परमाणु क्रमांक, मैग्नीज का Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, और परमाणु भार लगभग 52 शायद होता है, अभी देख ले रहे हैं, मिला रहे हैं, तो 52 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16, तो 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौको 64। अब सुनो बाबू, किसी भी तत्व का अणु भार निकालने के लिए
उस सभी तत्वों के परमाणु भार को आपस में जोड़ देते हैं तो उस यौगिक का अणुभार निकल जाता है। जैसे KMnO4 है तो KMnO4 का अणुभार निकालना है तो K का परमाणु क्रमांक 19 परमाणु भार 39, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 परमाणु भार 52, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। अर्थात किसी भी यौगिक का अणुभार उस यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणु भार के योग के बराबर होता है अणुभार। तो इस तरह अणुभार निकाल सकते हो। KMnO4 का नहीं, किसी का भी अणुभार निकालना हो तो सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दो। इसीलिए बाबू हम फिर से बताए हैं कि 1 से लेकर के 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक परमाणु भार, देखो ये 30 के अंदर है 19, 25, 60, ये सभी तत्वों का परमाणु भार के साथ साथ उसका प्रतीक के साथ साथ, ये परमाणु भार ऊपर वाला है, ये KMnO प्रतीक है और नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। तो ये सब याद होना चाहिए। अगर जिसको अच्छा से केमिस्ट्री पढ़ना है तो बेटे एकदम से तैयार कर लेना, ठीक है। एकदम से परमाणु क्रमांक परमाणु भार खूब अच्छा से तैयार कर लो। देखो कितना अच्छा आपको केमिस्ट्री आपको आता है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो बराबर 4 2 6 9 6 15, 9 2 11, 11 4 15 का 5, 1 और 6 5 11, 12 13 1 14 और 1 15। तो इतना हो गया। लगभग इसका परमाणु भार मैग्नीज का 55 होता है, 55 होता है। तो मैग्नीज का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भार 55 होता है। तो 55 हो गया। तो देखो 9 5 14, 14 4 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। और 6 5 11, 11 3 14 और 1 15, तो 158 हो गया। और यहाँ पर KMnO4 का एटो है, 2 अणु है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बराबर कितना हुआ? 2 8 16 के 6 और 2 5 10 और 1 11 और 2 1 2 1 3। तो KMnO4 के 2 अणुओं का अणुभार कितना हुआ? 316। तो 316। अब यहाँ देखो, अब अम्लीय माध्यम में इस KMnO4 का तुल्यांकी भार हम निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि तुल्यांकी भार KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तो अम्ल से क्रिया करा दी है। तो देखो 80 ग्राम ये ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, तो इसी तरह निकालेंगे। चूंकि 80 ग्राम ऑक्सीजन, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बाबू? तो 316 ग्राम KMnO4 से प्राप्त होगा। तो बराबर 316 ग्राम KMnO4 से। तो इसलिए तुल्यांकी भार का परिभाषा, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम से क्रिया करता है। इसके मतलब ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 ग्राम, तो जो 8 ग्राम से क्रिया करेगा वही इस अभिक्रिया में KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा। इस कारण 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, बराबर 316 गुणे नीचे वाले का गुणा कर दो 8 और बटा 80। इसका आपस में गुणा करके 8 दहा में 80, 10 और 10 से भाग देंगे तो 31.6। तो ये क्या हुआ बाबू? KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार कितना आ गया? तो 31.6 ग्राम आ गया। तो एकदम आसान से निकाल लोगे। एक कोई बच्चा ग्रुप पर क्वेश्चन पूछा था शायद यही, तो उसको कंफर्म हो गया होगा। आपको फिर से हम बता रहे हैं
कि अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत हो तो ग्रुप पर हमारा यानी कह सकते हैं नंबर है, आप हमसे परिचय हैं, राजकुमार चौधरी हम बोल रहे हैं, और ग्रुप से आप नंबर लेकर के कॉल कर सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। तो अच्छा से पढ़ो, यही सबसे बेटर है। नहीं तो अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री भारी होता जाएगा। अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार था। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रबल क्षारीय माध्यम में, प्रबल, दूसरा क्वेश्चन, प्रबल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो प्रबल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे ये KMnO4 है, आप प्रबल क्षारीय माध्यम है तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है उसी से क्रिया करा दो। तो सबसे प्रबल क्षार दो होता है NaOH या KOH, दो ही तो सबसे प्रबल क्षार होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इसमें K है तो इसको सबसे प्रबल क्षार KOH से क्रिया करा दीजिए। तो KOH, तो अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा। तो ये क्रिया करेगा तो पोटेशियम मैग्नीज से क्रिया करके K2MnO4, इसको KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, और K2MnO4 को कहते हैं डाई पोटेशियम। दो पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम पर मैग्नेट। तो डाई पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जब इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O का निर्माण कर लेगा। अब पोटेशियम 2 दूनी 4, 2 और 2 4, मैग्नीज 2, 2 एक अन्य 2 मैग्नीज। ऑक्सीजन देखेंगे 4 दूनी 8 और 2 एक अन्य 2, 8 2 10 ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 1 9, एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन रख दिया। और नवजात ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। और KMnO4 के कितने अणु हैं बाबू, प्रबल क्षारीय माध्यम में 2 अणु है, तो 2। अभी जस्ट बैक वाले में बताए थे KMnO4 का अणु भार निकालते थे तो कितना आता था, 158 आता था। तो बराबर कितना हो गया, 316 ग्राम। सेम बैक जैसा क्वेश्चन है पोजीशन, चूंकि 16 ग्राम O2 प्राप्त होता है। देखो किसी भी रिएक्शन का तुल्यांकी भार अगर निकालने के लिए देगा तो या तो उसमें हाइड्रोजन होगा, या तो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम यानी हाइड्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा जिसका तुल्यांकी भार 8, या तो क्लोरीन होगा जिसका तुल्यांकी भार 35.5 होगा। तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा। तो क्या होगा, चूंकि कितना ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, 16 ग्राम। तो चूंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, बराबर कैसे प्राप्त होता है, तो 316 ग्राम KMnO4 जब KOH से क्रिया करता है, तो 316 ग्राम किसे, KMnO4 से, KMnO4 से। इसलिए कितना ग्राम है बाबू, तो इसलिए ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा, बराबर 316 गुणे 8 से गुणा कर दो, तो गुणे 8 और भाग दे दो 16 से, तो 16, 8 दूनी 16, तो 2 से भाग दे दो, 2 एकन्ने 2, और आपका 2 एकन्ने 2 अर्थात 30, 15 और 16, 158। तो कितना हुआ, 158, अर्थात
प्रबल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? 158 ग्राम। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे आता है उदासीन माध्यम या दुर्बल क्षारीय माध्यम। यहां पर लिखेंगे उदासीन या दुर्बल क्षारीय। तो दुर्बल क्षारीय इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में KMnO4 के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो रिएक्शन सहित देना पड़ता है। तो देखो KMnO4 है, KMnO4 है। उदासीन माध्यम में निकालना है तो किसी उदासीन यौगिक से क्रिया करा दो। तो जल एक उदासीन यौगिक है तो इसमें जल से क्रिया करा देंगे, तो प्लस H2O। तो H2O से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देखो मैग्नीज, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीज जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2 हो गया मैग्नीज डाई ऑक्साइड, और H2O टूटता है H+OH-, तो K जो है OH से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। अब इस रिएक्शन को क्या कर लेंगे? बैलेंस करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीज 2 है तो 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो 2 है तो हाइड्रोजन 2 है ये है। अब ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 और 1 9 ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4 और 2 तो 4 2 6 3 ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पर 3 ठो नवजात ऑक्सीजन बन गया। अब नवजात ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन हैं? तो 3 है, तो 3 से गुणा कर दो तो 16 3 48 हो गया। और जब 48 हो गया तो अभी KMnO4 2 है और KMnO4 का अभी और भार निकाले थे तो 158 आया था। तो 158 इतना 316 ग्राम, तो 316 ग्राम हो गया। अब यहाँ देखो चूंकि ये 48 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, फिर से उससे इससे प्राप्त होता है, तो चूंकि 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है बाबू? जब 316 ग्राम KMnO4 उदासीन यौगिक जल से क्रिया करता है तो बराबर 316 ग्राम KMnO4 से, तो 316 ग्राम KMnO4 से, इसलिए कितने ग्राम है बाबू? कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है? 8 ग्राम। इस कारण 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, बराबर 316 में इस 8 से गुणा करके और किससे भाग दे देंगे? 48 से। 8 छके 48, 6 बार में कट गया और 6 पचे 30, 1 16, 6 दूनी 12, 40 और 6 के 36, तो 52.66 ग्राम। तो 52.66 ग्राम। तो उदासीन माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार या दुर्बल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो 52.66 ग्राम KMnO4 का तुल्यांकी भार उदासीन माध्यम में होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों,
तुल्यांकी भार निकालने का ये कुछ फार्मूले बताए गए, परिभाषा बताया गया, ग्राम तुल्यांक बताया गया, KMnO4 का तुल्यांकी भार। कल जो लेक्चर जाएगा, कल का अगला जो वीडियो जाएगा, उसमें हम तुल्यांकी भार निकालने के 5 नियम और बताएंगे और सभी का उदाहरण देते हुए न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इस तरह तुल्यांकी भार निकालने का एक लेक्चर वीडियो दिया जाएगा, जो हम 5 तरीके से, एक नहीं हम 5 नियम बताएंगे तुल्यांकी भार निकालने का। तो वो लेक्चर वीडियो अगले दिन, आज के लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही।